के माध्यम से आप सबने योग के मतलब नए नए व्यायामों को अच्छे से सीखा। और चलिए आज इसी कड़ी में आगे सीखते हुए हम लोग आज की टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारे दैनिक जीवन शैली से रिलेटेड ही एक टॉपिक होगा। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, जो मैंने पोस्टर लगाया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि आज हमारे जो लाइफ स्टाइल है, आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल जो बदला हुआ है, मान के चलिए आज खान पान का जो स्तर बदल चुका है, वह हमारे लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सभी के घरों में कहीं ना कहीं भोजन की जो अनियमितता है या रात में लेट नाइट खाने की जो अनियमितताएं हैं, वो सभी के घरों में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। पहले के जमाने में हम लोग देखते थे कि हम खाना सूर्यास्त से पहले या अंधेला होने से पहले पहले हम लोग रात का भोजन कर लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो आज के समय में हमारा जो जो सूर्यास्त से पहले का जो भोजन था, वो कहीं ना कहीं 10 बजे 11 12 बजे तक जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत भयावह स्थिति हो सकती है लेट नाइट भोजन करना। तो लेट नाइट भोजन करने से हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अवेयरनेस रखेंगे कि अगर हम लेट नाइट भोजन कंटिन्यू अगर रखते हैं तो हमें कौन कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो खाना खाने का जो तरीका है रात में, है ना, रात को हमें हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा भी कहा गया है कि हमें रात का जो भोजन होता है वो जहर के समान होता है ना। तो इस यह परिभाषित कैसे होता है कि रात का भोजन जहर के समान होता है। तो रात का भोजन जहर के समान होता है, वो इनमें दिए गए पॉइंट के हिसाब से ही परिभाषित होगा कि रात का भोजन हमारे लिए कैसे जहर के समान काम करेगा। और अगर हम उसको रात को कंटिन्यू अगर हम लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं या कंटिन्यू कंटिन्यू रात का भोजन हम लोग लेट नाइट करते रहते हैं, है ना, जो सूर्यास्त से पहले की जो बात है उसको हम लोग लगातार लगातार लेट नाइट करने का हैबिट बना लेते हैं, तो हमारे शरीर में इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो हमें झेलनी पड़ सकती हैं। तो पहला जो परेशानी होती है, आप कभी भी आप देखे होंगे कि अगर आपने लेट खाना खाया है या रात में लेट खाना खाया है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके पाचन खराब होने का सिग्नल मिल जाता है। पाचन खराब होने का सिग्नल अर्थात आपका जो मेटाबॉलिज्म है रात में वह धीमा हो जाता है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता है और गैस एसिडिटी भारीपन जैसा होता है। यह मेन कारण इसका क्या होता है कि आप जैसे ही रात में आप भोजन लेते हैं या रात में आप कोई भोजन किए, तो क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो सनलाइट से इंक्रीज रहता है, अर्थात मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। सूर्य की रोशनी जब तक हमारे आसपास मिलते रहती है, हमको मिलते रहती है दिन में, उस समय तक हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करते रहता है और उसकी प्रक्रिया अच्छे से चलते रहती है। लेकिन जैसे ही आप मान के चलिए शाम होता है, शाम होने के बाद सनलाइट सूर्यास्त हो जाने के बाद में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत धीमा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म का जो काम करने का जो प्रक्रिया है वह भी थोड़ा सा बदल जाता है। तो आप आप जैसे ही भोजन लिए आप जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया ना कि सूर्यास्त से पहले पहले का भोजन लेना चाहिए। तो आप सूर्यास्त के बाद जैसे ही आपने भोजन लिया, और आजकल क्या हो गया है कि हमारे भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, तो रात में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना भी और अति नुकसानदायक हो जाता है। तो जैसे ही आप रात का भोजन लेते हैं, तो रात के भोजन लेने से वह पचता नहीं है ना, वह पचेगा नहीं, वह धीरे धीरे आपके पेट में ही रहेगा और आपके शरीर में सड़ने जैसा स्थिति बनाएगा। तो सड़ने जैसा स्थिति बनेगा तो आपके मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ना होने के कारण आपके आंतों में वह जमा हो जाएगा और धीरे धीरे वह आपके जो गैस का जो स्तर है ना, आपके शरीर में जो गैस की जो स्तर है उसको बढ़ाते जाएगा, जलन होते जाएगा आपके शरीर में। तो इस तरह की जो परेशानियां आपको
एसिडिटी, भारीपन जैसे जो लगने लगेगा। आप अक्सर आप देखना कि अगर आप रात का भोजन लेट नाइट कर रहे हैं या हैवी भोजन रात को कर रहे हैं, तो आपको सुबह दूसरे दिन सुबह अधिकतर भारीपन जैसा महसूस होगा या परेशानी होता है ना? तो ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको रात का भोजन ना हैवी करना है, ना रात में बहुत लेट में भोजन करना है। आपको अपने आयुर्वेद में बताए गए अगर नियमों का पालन आप कर लेते हैं, तो निश्चित ही आप स्वस्थ जीवन जीने की ओर जा सकते हैं। और ये रात में जो लेट नाइट आप भोजन करने के जो नुकसान है उससे भी आप बच सकते हैं। उसके बाद में दूसरा कारण है वजन बढ़ने का खतरा, है ना? देखिएगा आप वजन बढ़ने का खतरा भी आपको लेट नाइट भोजन करने की वजह से बढ़ सकता है। अभी यह कैसे होगा? देर रात खाया गया जो खाना है, जैसे हमने अभी बताया कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सनलाइट से सिंक्रोनाइज रहता है। तो सनलाइट से सिंक्रोनाइज है तो आपका जो रात में खाया हुआ खाना वो आपको ऊर्जा नहीं देगा या ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, वह आपके शरीर में फैट के रूप में जमा होकर मोटापा बढ़ाता रहेगा, है ना? क्या होता है कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है कि अगर हम कोई खाना खाते हैं और अगर वह ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं हो पाता, कोई भी ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा लिए या कोई भी ज़्यादा भोजन कर लिए, तो वह हमारे बॉडी में फैट के रूप में उसको भविष्य के लिए वह क्या करता है, जमा कर लेता है ना? तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो जमा हुआ फैट है, वह हमारे शरीर में कहीं न कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। और इसकी वजह से आपका जो फैट जो जमा होगा उसकी वजह से आपका वज़न भी निरंतर बढ़ते जाएगा। आपका वज़न लगातार ज़्यादा बढ़ते जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप ओबेसिटी से मोटापे की ओर चले जाएँगे। तो ओबेसिटी जितना खतरनाक होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका मोटापा आपको खतरे में डालेगा, है ना? तो वज़न बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है अगर आप रात को लेट नाइट भोजन कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपको आपके वज़न को भी नियंत्रित रखना है, तो निश्चित ही आपको लेट नाइट भोजन से भी बचना होगा ताकि आप देर रात वाले जो भोजन के नुकसान से उससे भी बच सकें और वज़न बढ़ने के जो खतरे हैं, उससे भी आप निपट सकें। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा कारण है आपकी नींद की गुणवत्ता खराब होता है। देखिए, आप रात में जैसे ही आपने भोजन किया, इससे हम मेटाबॉलिज्म की बात अभी दोनों पॉइंट में किए, तो इसमें भी मेटाबॉलिज्म की बात आती है क्योंकि आपका जो भोजन मेटाबॉलिज्म उसको अच्छे से उसको चयापचय जो प्रक्रिया होती है वो करा नहीं पाएगा और आपका जो खाना है, वह सड़ने जैसा स्थिति में आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा आपकी नींद की गुणवत्ता में भी खराबी आएगी, है ना? अगर आप रात में आपके जो लिया हुआ भोजन है, वह पचता नहीं है मान के चलिए या वो उसकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है, तो आपके पेट में क्या है गैस, एसिडिटी, भारीपन जैसी स्थिति बनेगी, है ना? और जिसकी वजह से आपका जो आपके शरीर में जो बॉडी क्लॉक है ना? आपके शरीर में एक बॉडी क्लॉक लगा हुआ होता है। देखिएगा आप अक्सर आप अगर आपकी आदत होगी 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे कोई भी समय सोने का होगा, तो उतने ही समय आपको ऑटोमेटिक नींद लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपके शरीर में लगा हुआ बॉडी क्लॉक के हिसाब से ही होता है। लेकिन हम अगर कोई गलती कर लें, हम भोजन रात-रात में ज़्यादा करने लग गए या हैवी भोजन कर लिए, तो आप देखना आपका पेट तो भारी-भारी लगेगा ही, आपके पेट में परेशानी लगेगी, साथ ही साथ आपके नींद की जो रूटीन है, उसमें भी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि आपके जो बॉडी क्लॉक आपके शरीर में जो लगा हुआ था या जो बॉडी क्लॉक लगा हुआ था, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को रिलीज़ करता था, है ना? आपके नींद के लिए मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स होता है, वो ज़िम्मेदार होता है। तो उसको जो एक्टिव करने वाला था, जो बॉडी क्लॉक, है ना? वो कन्फ्यूज़ कर दिया आप मान के चलिए उसको अगर आप हैवी भोजन खाएँ, रात में बहुत ज़्यादा भोजन खाएँ, लेट नाइट भोजन लिया आपने, तो आप उस बॉडी क्लॉक को कन्फ्यूज़ कर दिए, जिससे कन्फ्यूज़न की वजह से वो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी नींद खराब होगी, आपकी नींद की गुणवत्ता में भी खराबी आएगी। आप देखिएगा अगर आप हैवी भोजन कर लेते हैं रात में,
या लेट नाइट बहुत ज्यादा भोजन करते हैं या लेट नाइट भोजन करते हैं, तो आपकी नींद बार बार आपकी सोने जाएंगी तो आपका नींद बार बार खुलने लगेगा, है ना। तो बार बार नींद खुलने लगेगा तो आपका जो शरीर है वह थका थका सा महसूस होगा आपको। अर्ली मॉर्निंग आप एकदम एनर्जेटिक नहीं हो पाएंगे, ये भी आपका एक नुकसान हो सकता है ना। नींद आपकी अच्छी पूरी नहीं होगी तो अर्ली मॉर्निंग आप उठने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, आप आसानी से नहीं उठ पाएंगे, आपको बिस्तर छोड़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो ये परेशानी आपको नहीं झेलना है ना। तो नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है, तो इसके लिए भी हमें लेट नाइट भोजन से बचना चाहिए, है ना। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण हो गया एसिडिटी और जलन। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला जो पॉइंट थी उसमें भी ये बात की थी, है ना। तो इसमें भी वही बात आता है कि हम अगर खाना लेट खाएंगे तो हम लेट से ही सोने का हमारा आदत हो जाएगा। जैसे आप 10 बजे मान के चलिए खाना खा रहे हैं, 11 बजे रात में खाना खा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटे के अंदर आप सो जाएंगे। तो 1 से आधा घंटे के अंदर अगर आप सो जाते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को काम करने का समय ही नहीं मिला, या आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम ही नहीं कर पाया। और दूसरी चीज, आपको सनलाइट तो उतने समय मिली ही नहीं, तो जिसके वजह से आपका जो खाया हुआ खाना है वह आपके शरीर में एसिड और जलन के लेवल को बढ़ा देगा। आपको पेट में एसिड जैसा महसूस होगा, जलन महसूस होगा, खट्टी डगारे, ऐसे बहुत सारे परेशानियां, आपको जो पाचन से संबंधित परेशानियां हैं वो होने लगेंगी। तो लेट नाइट खाने की वजह से भी ये सारी परेशानियां होती हैं। तो इससे भी हम अवेयर रह सकते हैं कि हम लेट नाइट भोजन ना करें। हम भोजन हमारे जो आयुर्वेद के नियम के अनुसार सूर्यास्त से पहले पहले, या आज के समय में मतलब सूर्यास्त से पहले का संभव नहीं है तो लगभग हम 6:30 से 7 बजे तक अभी अगर आप भोजन ले लेते हैं तो आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। उसके बाद में है पांचवा, हार्मोन असंतुलन, है ना। हार्मोन असंतुलन का भी मामला होता है किससे, आपके लेट नाइट भोजन करने से। देर रात खाना खाने से शरीर के प्राकृतिक हार्मोन चक्र, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक की हम सभी पहले ही भी बात कर रहे थे, उस पर बहुत असर पड़ता है, जिससे भूख है, नींद है ना, दोनों में गड़बड़ी होती है। भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स में भी मान के चलिए कि जो ग्रेलिन नामक जो हार्मोन्स होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगर आप लेट नाइट भोजन कर रहे हैं ना, तो ग्रेलिन नामक एक हार्मोन्स होता है जो भूख को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो वह ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होने लगती है, बार बार खाने की क्रेविंग, है ना, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो अगर आप लेट नाइट भोजन करेंगे तो आपकी क्रेविंग दिन में बढ़ते जाएगी और आप ज्यादा भोजन खाने की ओर जाएंगे और फैट आपके शरीर में बढ़ते जाएगा, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पेट भरने पेट भरने वाले हार्मोन्स में कमी आ जाएगी। अब पेट आपका, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भरने का जो सिग्नल है ना, वो लेप्टिन हार्मोन का स्तर, है ना, स्तर पर निर्भर करता है। लेप्टिन नामक एक हार्मोन्स होता है, तो उसका जब स्तर कम हो जाता है तो क्या होता है कि पेट भरने का संकेत देता है। तो वह पेट भरने का संकेत देने वाला जो हार्मोन्स है वो भी अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भूख मतलब बार बार लगने लगेगा, या मैं खाया ही नहीं हूँ ऐसा महसूस होने लगेगा। तो ग्रेलिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन में भी प्रभाव डालता है, जो आपको भूख बढ़ाने के लिए या पेट भरने के लिए जो निर्देशित करते हैं, वो हार्मोन्स का भी अनियंत्रित हो जाता है लेट नाइट खाने से। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो इंसुलिन हार्मोन का स्तर भी बढ़ जाता है। रात को आपने खाना खाया तो उसको काउंटर करने के लिए इंसुलिन हार्मोन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, लेकिन शरीर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है ना। इंसुलिन तो आपके शरीर से रिलीज हो जाता है, लेकिन आप लेट नाइट भोजन किए हैं तो उसमें यह जो इंसुलिन है वह अच्छे से काम नहीं कर पाता, या इंसुलिन का काम नहीं हो पाता, तो उसके वजह से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंट बन सकता है, जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज की जो हम लोग आज बात करते हैं, जिस भयावह स्थिति से भारत आज गुजर रहा है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है टाइप 2 डायबिटीज की, बहुत ज्यादा मरीज बढ़ने लगे हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज की ओर जा सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप लेट नाइट भोजन नहीं करेंगे तो आप शुगर और बीपी जैसी बीमारी से भी आराम से बच सकते हैं, है ना।
तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ही भी हमारे जो लास्ट पॉइंट है उसमें हमने शुगर लेवल पर भी असर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए लास्ट 6वां पॉइंट जो है शुगर लेवल पर असर। यह आदत लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल को खराब कर सकता है। अगर आप लगातार लगातार रात में भोजन ले रहे हैं तो आपके जो शुगर लेवल है ना, उसको यह खराब कर सकता है और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो समस्या है वो भी बन सकती है, जिसकी वजह से लेट से खाना खाने वाले लोग या रात में हैवी भोजन या लेट नाइट खाना खाने वाले लोग कहीं ना कहीं शुगर की बीमारी की ओर जा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए भी हमें देर रात भोजन से बचना जरूरी है ना। ये 6 पॉइंटों को हमको समझना जरूरी है कि क्यों हमें इन परेशानियों का सामना झेलना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम क्या करें कि हमें इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम रात का जो भोजन है वह कोशिश करें कि 6:30 से 7 बजे के बीच हम करने का प्रयास करें, ताकि हम अगर 10 बजे भी सोने जा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का गैप हमको मिल सके और हमारा कुछ मात्रा में हमारा शरीर का जो भोजन है वो बर्न हो सके, जिससे हम इन सब परेशानियों से बच सकें। हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन कोशिश करें कि रात को हल्का भोजन लेने का प्रयास करें जो आसानी से पच सके, है ना। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहल भी सकते हैं आप, लेकिन खाना खाने के थोड़ी देर बाद नहीं, कम से कम खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अगर आप टहलते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कभी कभी देर हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू आपको देरी नहीं करनी है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम सोचने लग जाते हैं कि आज हम लेट नाइट भोजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू कंटिन्यू अगर आप उसी चीज को अपने जीवन में उतार लेते हैं और लगातार लगातार आप 10 से 11 बजे 12 बजे के बीच में अगर भोजन करते रहते हैं तो आपके शरीर में इन सब परेशानियों का आरंभ हो जाता है। मान के चलिए जो पाचन खराब होने की स्थिति, वजन बढ़ने का खतरा, नींद की गुणवत्ता में खराबी, एसिडिटी और जलन, हार्मोन्स में असंतुलन और शुगर लेवल पर भी और बीपी के लेवल पर भी बहुत असर पड़ता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की जो आवश्यकता है ना, कि आप इन नियमों का अगर पालन करते हैं कि आप रात में 6:30 से 7 बजे के बीच अगर आप भोजन कर लेते हैं, लेट नाइट भोजन नहीं करते हैं, हैवी भोजन नहीं करते हैं, नॉर्मल सुपाच्य भोजन की ओर जाते हैं, तो निश्चित ही आप जो गैस, एसिडिटी, नींद की गुणवत्ता की समस्या के जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो लेट नाइट भोजन की वजह से हमको होने वाली है, तो इन परेशानियों से हम आराम से बच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आया है तो आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं।